लेकिन प्लेन में मेरा अप्लाई कोई और नहीं, मेरे सगे छोटे भाई जी मेरे अप्लाई है। मैं उनका अगर एक बार नाम लूं तो आप लोग जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। मेरे अप्लाई का नाम है मिस्टर संतोष भारती सर। बात किया जाए तो जैसे सबके जिंदगी का शुरुआत पढ़ाई लिखाई से होता है, बाकी किसी काम काज से होता है, वैसे मेरे भी जिंदगी की शुरुआत पढ़ाई लिखाई से हुआ था। यहाँ आने से पहले कहीं न कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं, फिर भी मैंने अपनी बीएड तक की पढ़ाई कंप्लीट की। बीएड तक की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैं घर पे बैठी थी। आप लोगों को पता है, आप लोग कहीं न कहीं इसमें से अधिकतर लोग पढ़े लिखे होंगे और हर पढ़े लिखे लोगों को यह पता है कि अगर एक इंसान जब पढ़ाई लिखाई करके अपने घर में नौकरी के तलाश में बैठता है तो उसके लिए एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक घंटे बिताना कितना मुश्किल होता है। वैसे सेम वही स्थिति मेरी थी। मैं भी अपनी पढ़ाई लिखाई को पूरी करके उसी लिए नौकरी के लिए दिनों को गिनते जा रही थी। मुझे बस तलाश था तो किसी एक अच्छी नौकरी की। बात किया जाए तो यहाँ आने के बाद तो हमें पता चला कि बिजनेस क्या होता है। कहीं न कहीं हमने जिस स्कूल, जिस कॉलेज में पढ़ाई किया था वहाँ उतना सिखाया जाता था, बेटा पढ़ो लिखो और नौकरी करो। बस मैंने भी यही सीखा था, पढ़ो लिखो और कोई अच्छी सी नौकरी करो और माँ बाप का नाम रोशन करो। लेकिन किसी टीचर, किसी इंजीनियर, किसी ने भी हमें ये न सिखाया था कि बेटे तुम पढ़ो लिखो और कोई शानदार सा बिजनेस करो। लेकिन मुझे यहाँ आने के बाद मुझे तो अप्रोच किया गया था कि तुम आओ, तुम्हारे लिए एक बहुत बेस्ट काम है। मैं भी उसी काम की तलाश में आई। लोगों को 13,000, 14,000, 15,000 सैलरी के बारे में बताया जाता है, बट मेरे अप्लाई ने मुझे ओनली 7,000, कितना 7,000 सैलरी के बारे में बताया। लेकिन मैं भी पढ़ाई लिखाई करके घर में बैठी थी, मेरे लिए 7,000 ही बहुत बड़ी चीज थी। बस मैंने 7,000 के लिए मैं आजमगढ़ से इलाहाबाद के लिए मैंने इस काम की शुरुआत कहीं और नहीं, इलाहाबाद जैसे पावन धरती पे किया है, जहाँ से मैंने इस काम की शुरुआत की है। बात किया जाए तो एक बार मैं अपने घर की स्थिति के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगी। मेरे पापा कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन या कोई बहुत बड़ी नौकरी नहीं करते थे। मेरे पापा कोलकाता जैसे छोटे शहर में 10 से 12,000 तक की नौकरी करते थे। और आप लोगों को पता होगा हम लोग 3 भाई बहन हैं और एक मम्मी एक पापा, हम लोगों का 5 लोगों का छोटा सा परिवार है। आप लोगों को कहीं न कहीं इसमें हमारे गार्जियन स्वरूप लोग बैठे हैं, उन लोगों को बेटर पता होगा कि 10,000, 12,000 की इनकम में अपने परिवार को चलाना कितना मुश्किल होता है। हमारे पापा ने फिर भी उतने ही इनकम में हमारे परिवार को चलाया, हमें पढ़ाया लिखाया। गरीबी के कारण हमने अपने घर पे अपनी पढ़ाई नहीं की, हम अपने नानी घर से अपनी पढ़ाई को पूरा किए। हमारे पढ़ाई का पूरा खर्च हमारी मौसी और हमारे मामा उठाते थे। हमारे मामा और मौसी ने हमारा खर्च उठाया, हमें पढ़ाया लिखाया, बट पढ़ाने लिखाने के बाद हम अपने घर पे आ गए। हमारे भाई यहाँ से इस काम को शुरू करके BSc फर्स्ट ईयर का पेपर देने घर गए हुए थे। पेपर दिया, मैंने बोला भाई मैंने सुना है आपका बहुत ही शानदार काम लगा। भाई ने बोला हाँ काम तो लग गया। मैंने बोला भाई मेरा भी कहीं एडजस्ट करा देता तो बेटर रहता, क्योंकि मुझे घर पे बैठना अच्छा नहीं लगता है। तो भाई ने बोला नहीं, तुम जैसे लोगों के लिए वो काम नहीं है। मैंने भाई से तुरंत पूछा भाई मेरे लिए वो काम क्यों नहीं है? मैं भी तो पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी तो लोगों के बीच में, समाज के बीच में रहती हूँ। बट भाई ने बोला कि बात उसकी नहीं है, तुम वो काम नहीं कर सकती। फिर उसके बाद भाई इतना बोल के मैं निराश हो गई कि लगता है जब तक मैं TG और TCT का पेपर नहीं निकालती मेरा कहीं भी जॉब क्लियर नहीं है। मेरे भाई उतना बोल के इलाहाबाद चले आए। ठीक 1 हफ्ते बाद अचानक फोन गया कि बिंदु तू यहाँ आजा, तेरे लिए बहुत बेस्ट काम है। मैंने बोला मेरे लिए काम? आपने तो बोला था कि तेरे लिए यहाँ कोई काम ही नहीं है। बोला नहीं सर से जुगाड़ बनाया है, बात कर लिया है, एक बेटर काम है। मैंने बोला चलिए ठीक है, काम को तो मैं कर लूंगी, बट यहाँ काम करने के लिए कुछ पैसे भी लग जाते, उन पैसों की व्यवस्था मैं कहाँ से करूंगी? इनको बेटर पता था कि इनकी ही काम के लिए मेरे घर पे पैसे नहीं थे। मम्मी ने अपनी ज्वेलरी रखा था, प्लस इन्होंने अपने कुछ दोस्त यार से लेके यहाँ तक आए थे। इन्हें इतना पता होते हुए इन्होंने आखिर मुझे काम के लिए क्यों बोला?
लग गया। मैंने बोला चलो ठीक है, मैं ट्रांसफर करके आई। फिर मैंने पैसे निकाले, ट्रांसफर किया, सब हो गया। अब मैंने बोला भाई मैं अकेले इलाहाबाद आऊँ कैसे, मैंने तो आजमगढ़ से बाहर कभी कदम रखा ही नहीं। भाई ने बोला कि तुझे आना होगा, अब तू समझ। मैंने जिसके साथ अपनी बीए की पढ़ाई की थी, मेरी 2 फ्रेंडें थी, मैंने उन लोगों को लिया और मैं इलाहाबाद तक पहुंची। बहुत मुश्किल से मैं पहुंची। मेरे काम करने का मुख्य रीजन बस एक है, ज्यादा नहीं, ओनली एक। मैंने इस काम को न काम को देख के किया, न नॉमिनी पर्सनालिटी देख के किया, न नाम बजाज की स्टोरी देख के किया। मैं अपने भाई को घर में टी शर्ट, जीन्स, ऐसे वैसे कपड़े में देखा करती, बट मेरे भाई जब अपने अपलाइन के साथ मुझे झूसी पर रिसीव करने आए, झूसी स्टेशन पे, मैं तो अपने भाई को देख के मुझे लगा नहीं मेरे भाई, मैं वहीं खड़ी थी। मेरा भाई आया तो कहे क्या देख रही है, चल। मैंने कहा तुम, मैं तुमने पहचानी नहीं। बोला क्यों? मैंने कहा अरे भाई इतने चेंजिंग में क्यों हो? तो बोला अरे मेरे सर है, तू फालतू बात न बता, नहीं तुझे यहीं से भगा देंगे, आगे तेरा कुछ ना काम होगा। मैंने बोला अरे भाई, अरे इतना पूछने में सर भगा देंगे? बोले हाँ सर तो भगा देंगे। मैंने बोला क्यों? बोले अरे सर हिंदी के माध्यम से तुम्हारा हर एक काम होने वाला है, और सबको बेटर पता है कि ग्लेड में किसी सर के माध्यम से काम नहीं होता, हमारे अपलाइन के माध्यम से होता है। मेरे भाई ने लगा दिया, मेरे भाई ने मुझे फिर भी उतना परेशान लगा। फिर मैं चुप से रूम में आई। आज आप लोगों को रिसीव किया जाता है तो बेटर फर्श वाला रूम, टाइल्स वाला रूम, बट मेरे टाइम में ऐसा कुछ नहीं था। मुझे सिंपल से रूम में रिसीव किया था, ऐसा जैसे कैद खाना लगता था। मैं आई तो बोली भाई तू इस रूम में रहता? बोला नहीं, तुझे रिसीव करने के लिए रूम लिया गया है, क्योंकि तू लड़की है ना, यहाँ लड़कियाँ रहती नहीं है, मेरा खूब बेटर टाइल्स वाला रूम। मैंने अच्छा बोला चलो ठीक है। फिर मैं उस रूम में रात भर रुकी। मैं अपने भाई से थोड़ा पढ़ी लिखी थी, मैं अपने भाई से बहुत सारे क्वेश्चन करती थी। मेरे भाई ने मुझे उलझाने के लिए एक पर्ची बनाया और लिख के दे दिया। उसमें कंपनी का नाम था, ऑफिस का नाम था, लेवल्स था, परसेंटेज था। मैंने बोला भाई ये क्या है? बोला तेरा कल इंटरव्यू है ना, अगर तू ये याद कर ली तो कंफर्म है तेरा इंटरव्यू पास हो जाएगा। मैं बोली अगर मान लीजिए इंटरव्यू पास नहीं हुआ तो? बोले ये याद कर लेगी तो 100% गारंटी है कि तेरा इंटरव्यू मैं निकलवाऊंगा। मैंने बोला चलो ठीक है। इन्होंने मुझे उसमें उलझा दिया। मैं 1:30 बजे रात तक उसको याद करती गई। लेकिन आप लोगों को पता होगा जब हम किसी जगह में आते हैं तो कोई चीज याद करो तो डर से या क्या होता वो तो मुझे पता नहीं, वो चीज याद ही नहीं होती। 1:30 बजे तक रात तक मैंने याद किया। मेरे भाई छत से उतरे तो बोले अभी तू सोई नहीं? मैं बोली भाई ये मुझे याद ही नहीं हो रहा। तो बोला चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सो जाओ, मैं तेरा इंटरव्यू कैसे भी करके निकलवा दूँ। सुबह हुआ, मैं ऑफिस गई। ऑफिस जाके अपना सब कुछ मतलब कि पीसी में गई। आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा, बट मुझे 1% कुछ भी समझ में नहीं आया। बट मैंने अपने भाई के विश्वास पे इस काम को शुरू किया और करके मैं घर चली गई। उस टाइम लड़कियों की रहने की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। मैं घर चली गई और मेरे भाई साहब, मेरे अपलाइन साहब उस टाइम मुझसे इतना डरते थे कि 2.5 महीने तक इन्होंने मेरा काम ही नहीं किया। इन्होंने मुझसे ओनली ये बताया था कि तुझे काम करके चले जाना है, मैं तेरा साइन करूंगा और तेरे पैसे तेरे अकाउंट में जाते रहेंगे। इसलिए मैंने कोई भी काम नहीं मतलब किया और मैं इनसे क्वेश्चन किया। फिर उसके बाद मैंने इस काम की, फिर 2.5 महीने बाद मेरा जब काम शुरू हुआ तो मैंने इस काम की शुरुआत करी। मैं सीढ़ी से, जिस दिन मेरा इन्होंने काम क्लियर किया, मैं ज्यादा नहीं, बहुत कम भी नहीं, ओनली 4 दिन में सीढ़ी से पीढ़ी बनी। जस्ट अगले महीने मैं फिर घर पे चली गई। फिर उसके बाद 1 महीना छोड़ के अगले मंथ मेरा ईडी का प्रमोशन हुआ, बट ईडी से एसडी बनने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया। बाकी एसडी से फिर मैं एसडी बनी, फिर एसडी से आरडी बनने में भी मुझे कुछ टाइम नहीं लगा। बाकी जो भी है बहुत बेटर है। मैं आज अपने अपलाइन को अपना भगवान मानती हूँ। मैं ये समझती हूँ कि कहीं न कहीं मेरे अपलाइन ने मुझे, लोग कहते हैं कि ये मेरा